नमस्कार। स्टोरी टाइम में आज एक बार फिर से लाइफ स्टेज अंजू शर्मा में मैं अंजू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आज आपके सामने लेकर के आई हूँ कि ऐसा होता है कि बिना माली के बाग जो होता है ना उजड़ जाता है, उजड़ा उजड़ा लगता है। बाग बगीचा जो है ना, बाग तभी बाग कहलाता है जब वो माली उसको संवारता है, नहीं तो उजड़ जाता है रख के। तो इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। मैंने कहीं से सुनी थी कि ऐसा था कि एक लड़का था और लड़के के जो फादर थे, पिता उसके, वो उसको रोक टोक करते थे किसी भी चीज़ों में, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि मेरे पिता कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए मुझे रोक टोक करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यही सोच के वो गुस्से में कहीं चला जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कोई ऋषि मुनि टाइप के थे महाराज जी, तो उनके पास में जा कर के बैठ गया। तो मुनि ने पूछा कि क्या बात है, कि उसने कहा महाराज मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ और मेरे जो पिता है ना मुझे रोक टोक करते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब आ रहा है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इसका कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ। तो महाराज ने कहा कि ऐसा है, मैं उपाय बता दूंगा। ऐसा करो, तुम सामने एक जो तुम्हें पहाड़ी पे कोई एक बड़ा सा महल टाइप का एक नज़र आ रही है बिल्डिंग, तुम जाओ, वहाँ जाओ और ऐसा करना। उन्होंने एक चम्मच में दिए में एक 2 बूंद तेल उसको दिया और कहा कि इसको लेकर के जाना और इसको देखना कि ये तेल, इसका बूंद जो है ना बिल्कुल ज़मीन पे गिरना न पाए कतई। अब उसने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ वहाँ, क्या है। उसने कहा तुम जाओ, वहाँ पे जाओ, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अंदर से होकर के आना। लड़का चला गया, वहाँ जाकर के उसने देखा एक बहुत बड़ा सा महल था, द्वार था उसका, उसके अंदर वो उसने देखा और सीधा चला गया और चलते हुए फिर उसने पूछा दूसरे द्वार से, फिर वो जिस हिसाब से बताया गया था फिर वापस आ गया और फिर से महाराज के पास आ गया। बोला कि महाराज बताइए अब कि मैं तो होकर के महल के अंदर से और आ गया। तो महाराज ने कहा वो दिया कि ये रहा आपका दिया, आपने कहा था दिया उसमें से जो तेल है वो गिरना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं गिरा, ये देखिए 2 बूंद तेल इसमें है। महाराज ने कहा अरे तो ये बताइए कि आपने महल के अंदर क्या क्या देखा। उसने कहा महाराज महल के द्वार से मैं अंदर घुसा और जल्दी से दिए की तरफ को देखता हुआ आपने कहा था गिरना नहीं चाहिए, मैं वापस आ गया आपने जैसे बताया, ये तेल नहीं इसका कि मैंने गिनने दिया आपके कहे अनुसार, मैंने तो कुछ नहीं देखा वहाँ पे। महाराज ने कहा अरे नहीं, उसके अंदर बहुत सारी मुख्य कुछ चीजें हैं, तुम कम कोई 2-4 चीजों के बारे में मुझे आके बताओ तो सही कि वहां तुमने क्या देखा, वो देखना था तुमको। उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर से चला जाता हूँ। फिर से वही दिया, तेल वाला दिया महाराज ने और ले करके वो महल के अंदर गया। सबसे पहले महल के द्वार को देखा कि किस कलर का शीशों की उससे चमक रहा था, बहुत खूबसूरत था। अंदर फिर जाकर के देखा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां थी उसके अंदर, बहुत खूबसूरत नक्काशीदार मूर्तियां थी। उसके बाद फिर उसने कुछ और देखा कि बड़े बड़े आईने लगे हुए थे उसमें और फिर बहुत खूबसूरत सी फुलवारी हुई भी थी। और ये 4-5 चीज़ें देख करके उसने कहा महाराज जी को जाके बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा। अब पहुंचा महाराज के पास, महाराज जी ने कहा कि और क्या क्या देखा तुमने। कि महाराज जी वहाँ तो वाकई में आपने सही कहा कि ऐसी चीज थी कि देखते रह जाओ, क्या खूबसूरत नक्काशीदार मूर्तियां थी, शीशे का काम था, फुलवारी थी, इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बता दूं। महाराज ने कहा दिया मुझे दिखाओ। दिया तो देखा, हाथ में तेल वेल सब कुछ नहीं था उसमें, दिए में खाली पड़ा हुआ था, हाथ में बंद। कहने लगा है ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो दिए का तेल वेल, मुझे तो आपने कहा कि वो देख के आना, तो मैं वो देखता रहा, तो मैं इस पे क्या ध्यान देता, या तो मैं इसी पे दे लेता या तो मैं उसी के ऊपर दे लेता, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। तो महाराज ने कहा कि देखो अगर आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई नहीं समझाएगा तो फिर कैसे होगा। आपने या तो दिए के ऊपर ध्यान रखा या तो आपने दीवारों के ऊपर ध्यान रखना तो दोनों तरफ था। बात तो ये आती है, तो फिर आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। तो कहानी का मकसद छोटा सा इतना है कि वाकई में ही
कि जैसे गुलशन जो होता है ना, माली जब संवारता है तभी उसके फूल मुस्कुराते हैं, नहीं तो उजाड़ हो जाता है। तो जो हमारी जो रोक टोक है ना किसी चीज़ के लिए, तब किसी के लिए एक लाइफ बना देती है, संवार देती है उस चीज़ को। उस चीज़ को अगर हमारे बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो उन्हें हमेशा समझना चाहिए कि वाकई में जो गुरु होता है ना वो किस लिए होता है, चाहे वो पिता हो और चाहे वो गुरु हो, कोई भी किसी भी रूप में हो, तो वो रोक टोक नहीं होती है, वो एक शिक्षा होती है। तो यही इस कहानी का, छोटी सी कहानी का मकसद है कि कभी कभी रोक टोक को हम अपनी जो जिंदगी का एक अड़चन समझ लेते हैं ना, वो नहीं समझना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी मेरी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। और आज शाम की आरती के बाद ना थोड़ा सा सोचा समरानी कब जला देते हैं, एक वातावरण देखिए शुद्ध हो जाता है कितना। रख दूंगी मैं इसमें ये समरानी कप, इसमें रख दूंगी। और ये कपूर की जो टिक्की है ना, इसको रख देती हूँ। बहुत ही खुशबूदार है कपूर एकदम। ये टिक्की मैंने रख दी कपूर की इसके अंदर। और अब जला देती हूँ समरानी कप। ये गरम हो गया। पहले इसको, ये जब तक जल जाएगा ना कपूर, ये देखिए कपूर से ये समरानी कप जो है थोड़ा सा जल जाएगा। अब तब मैं इसको इसमें रख दूंगी। तो ये अब हो गया। और अब मैं इसको, गर्म हो गया ऊपर से। और ये अब जो इसकी इंसेंस है ना, ये खुशबू घर के अंदर, पूरे घर के अंदर ये पूरा घुमा देंगे। और फिर ये ला करके यहाँ रख देंगे इसको। तो इसकी भीनी भीनी जो सुगंध है ना, वो चारों तरफ फैलने लग गई। और शाम का टाइम ना, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी घर के अंदर ला सके उतनी लाते हैं। तो ये छोटे छोटे मिनिएचर्स के अंदर भी मैं ये इंसेंस जो स्टिक है ना, इसको जला रही हूँ। ये छोटे छोटे मिनिएचर भी ना कितने कमाल के हैं, कितने सुंदर लगते हैं टोपियारी के अंदर। देखिए ना, शंकर जी के ऊपर मैंने ये जो इंसेंस, ये जो है ना होल्डर, इसके ऊपर मैंने जब स्टिक को रखा है तो इसका जो डस्ट है ना, धुआं है, ये नीचे से जब होकर के आएगा ना यहाँ से, तो कितना खूबसूरत लगेगा। देखिए ये नीचे से ना होकर के धीरे 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 धुआं ऊपर नजर नहीं आएगा। और धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नीचे ना बिल्कुल शंकर जी के चारों तरफ, जैसे केदारनाथ में बर्फ होती है ना, बद्रीनाथ पर, वहाँ अमरनाथ में और सब जगह बर्फ होती है ना, उस टाइप से हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए
ये किस तरीके से नीचे से ना अभी ना थोड़ा हवा से ये देखिए आइस गिरने लग गई। और थोड़ी देर बाद ये भर जाएगा। और मैं जोर से ना बोल नहीं पा रही हूँ इसलिए कि हवा से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आने वाले सावन की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन आने वाला है और देखिए जय श्री केदार। और नीचे भी देखिए आइस की तरह किस तरह से इकट्ठी हो गई है। तो जय श्री केदार। और शाम की छोटी छोटी सी भूख ना, जब प्लांट्स में काम करके आ जाओ तो भूख तो लगती ही है, तो कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ बना लें। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मखाने भून लिए जाएं। और एयर फ्रायर ना बेस्ट है मखाने भूनने के लिए। तो सबसे बढ़िया है एयर फ्रायर में, देखिए अपना इसमें डाल दिए मखाने। ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे कर दूंगी। बेस्ट तरीका है कि कम ऑयल में और ये अच्छे से बरसात में ना कुरकुरे और बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा घी या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बटर। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट मिला दूंगी। तो हो गया, ये ब्लैक सॉल्ट मिला दिया, रख दिया। और ये 5 मिनट के लिए मैंने 180 से कुछ ज़्यादा है 180 डिग्री पर इसको लगा दिया। तो पहले स्टोरी हो गई थी मेरी, फिर मैं कुछ ऊपर जा कर के काम किया, पूजा की, और फिर छोटी छोटी भूख। तो डोलू है नहीं, अपनी घूमने के लिए संडे में छुट्टी में गई हुई है। तो हमने सोचा कि कुछ ताज़ा ताज़ा जो है ना बरसात में कुरकुरा, जितना भी क्रिस्पी नाश्ता होता है ना बरसात में, वही अच्छा लगता है और लाइट। तो हो रहा है तैयार, तब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ। एक बार बीच में चला लेंगे। मिक्सिंग कर दूंगी ना एक बार, तो अच्छे से हो जाएगा। फिर से शुरू हो गया, तो देख लेती हूँ हो गया है क्या। टाइम तो कवर हो गया पूरा। ये देखिए, कितना ऊपर से ब्राउनिश रेडिश आपको नजर आ रहा होगा, और क्रिस्पी, काफी क्रिस्पी भी हो गया। अभी ये बहुत गर्म है, एक खा करके देखती हूँ। यस, बढ़िया हो गया। और इसको कर लेती हूँ इस डोंगे में, क्योंकि डोलू को भी या रिशु को भी ना जब भी छोटी छोटी भूख होती है तो ये डोंगा रखा रहता है पास में। ये हो गया तैयार। और ये यहीं रहेगा, यहीं रखा रहता है। और इसको थोड़ा भी गर्म है और फिर ये एयर टाइट हो जाता है। गर्म है ना,
तो इसको थोड़ा सा मैं खोल दूंगी इसको यहाँ से और बंद कर दूंगी यहाँ से। तो क्रिस्पी क्रिस्पी मखाने हो गए थे यार, थोड़ा सा और। तो हेल्दी हेल्दी क्रिस्पी मखाने। ये कुछ सामान है जो मैंने मंगवाया था यूज एंड थ्रो वाला, कुछ ज़रूरत के लिए। टिश्यू पेपर हो गए, ये हो गए, और ये कुछ प्लेट्स हैं इको फ्रेंडली, आजकल सब चलती हैं तो। और कुछ ये बॉक्सेस हैं कुछ ऐसे जिनमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम जिनका, और मैं इसीलिए मैं अलमारी में रखने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए, ये कुछ ये ब्लैक पॉलीथीन्स जो जिनमें डस्टबिन के लिए मंगवाई हैं, और बाकी ये किचन टॉवल हैं किचन के लिए। तो ये सब जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के लिए, और जब इनकी ज़रूरत आती है ना तो इनको ही सेट करना है। सेट कर रही हूँ अभी, और सेट करके, और कुछ ये और हैं, ये भी मंगवाए थे। तो फिर आपसे बात करती हूँ। और एक बात कहनी है कि घर में ना आप कितना भी कुछ सामान मंगवा के रखें, कुछ रखें, तो एक टाइम पे कुछ सामान ऐसा होता है अर्जेंट, जैसे आजकल यूज एंड थ्रो। तो उसके बारे में ही मैं बात करूंगी आपसे कि कुछ अर्जेंट ऐसा रहता है घर के अंदर कि कुछ चीज़ें आपकी ज़रूर रहनी ज़रूरी हैं। और वो क्या क्या है, जैसे कभी हमारे यहाँ पार्टी होती है, कुछ होती है, तो तब हम यूज़ एंड थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। उस समय लाते हैं भाई यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस ले आए। और आजकल तो वैसे तो खैर इको फ्रेंडली ही सब चलता है, प्लास्टिक वगैरह तो नहीं चलता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब वो तो अलग चीज़ है कि इको फ्रेंडली ही लाना है। अब वो चेंज होकर के मार्केट में आ भी गए हैं, तो हम ला करके ज़रूर, मैं तो ज़रूर ला करके रखती हूँ हर समय के लिए, चाहे वो छोटे दोने हों, बड़े दोने हों, थोड़ा प्लेट हो, ग्लासेस हों, या फिर ये जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू पेपर हैं। और बाकी आप जैसे डस्टबिन के लिए हम लाते हैं तो ब्लैक पॉलीथीन, ज़्यादातर डस्टबिन के लिए तो हम ब्लैक ही सब यूज़ करते हैं, और होना भी चाहिए। और ब्लैक को ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखी है कि कई दुकानदार ना आपको ब्लैक पॉलीथीन में कुछ ऐसी चीज़ पकड़ा देते हैं, खाने पीने की पकड़ा देते हैं या कुछ, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो एक्चुअली ब्लैक पॉलीथीन जो होती है वो बहुत, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना जिससे वो बनती है, वो बहुत ही गंदा होता है। उसके अंदर खाने पीने का सामान एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो कहीं भी अगर कोई आपको शॉपकीपर कोई खाने पीने की चीज़ ब्लैक में दे तो आप ना लें ब्लैक पॉलीथीन में। ब्लैक पॉलीथीन का यूज़ सिर्फ तब किया जाता है कुछ चीज़ें जो हाइड रखी जाती हैं, और जैसे सैनिटाइजेशन की हम लोगों की होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें ब्लैक का यूज़ किया जाता है। बाकी डस्टबिन में उसको बिछाने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो सामान ऐसा है जो हमें हर समय देखना पड़ता है कि हाँ हमारे घर के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। हमको तुरंत ही किसी का अगर लंच पैक करके देना है, और तभी हम टिफ़िन तो नहीं देंगे, कोई जा रहा है, सपोज़ कि किसी को भी हम मेड आती है उसको भी कोई बची हुई चीज़ देते हैं, तो जैसे होटल से आ जाती हैं, कहीं से आ जाती हैं, वो कोई चीज़ हम मंगवाते हैं तो उसकी जो रिफिल वो होते हैं, खाली होते हैं, उनके अंदर उनको वॉश करके रखना है, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार यूज़ होने के बाद ना गरम गरम सब्जी और भाजी जब उनके अंदर भर के आ जाती है ना, तो ज़्यादातर वो अगर ड्रॉर के अंदर हैं, आपकी किचन के अंदर हैं, तो वो गलत है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो रीयूज़ नहीं होना चाहिए उन चीज़ों का, बिल्कुल भी। तो इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़े से पैसे की चीज़ें आती हैं, इनको ला करके थोड़ा सा घर में रख लें, ख़त्म हो जाए फिर से थोड़ा थोड़ा ला करके रख लें। तो ये चीज़ें घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो गई हैं, ताकि कोई वेस्ट भी नहीं होता, और देखिए, और आपको बोझ भी नहीं पड़ता किसी तरह। अब होता ये है कि अगर रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर एक पॉलीथीन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसके अंदर हम अपना वेस्ट इकट्ठा कर लें। एक डस्टबिन, एक पॉलीथीन गाड़ी के अंदर हमारी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि नहीं होती है, गाड़ी से हाथ निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है। और ये एक पहाड़ों पर मैंने खास करके देखा कि जब जाते हैं, जहाँ घूमने वाले जा रहे हैं, धार्मिक स्थान हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वहाँ एक समस्या बनती जा रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, तो वो लोग बहुत परेशान हैं वहाँ से कि बाहर के लोग घूमने जाते हैं और वहाँ वेस्टेज ऑफ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ फेंक आते हैं। अपना खाना खाया वहाँ फेंक दिया, पार्क में गए वहाँ फेंक दिया। तो वहाँ भी वैसे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जगह जगह डस्टबिन का प्रबंध हो, लेकिन जहाँ हर जगह नहीं हो पाता है, वहाँ रास्तों में नहीं हो पाता है, तो गाड़ी से ये इस तरीके से फेंकना बहुत ही गलत है कभी भी। तो ये चीज़ है, एक मैं बता रही थी कि जितना ज़्यादा ज़रूरी हम ये सामान लेकर आते हैं, उनका जो है ना, उनकी उतनी ही दिक्कत ये है कि उनको इस तरीके से ना फेंका जाए। एक तो वो इको फ्रेंडली हो, और दूसरा उनको जगह जगह रास्ते में कहीं भी फेंकना, वो बात बहुत ही गलत है। और इंडिया के अंदर ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लोग समझते नहीं हैं, इस चीज़ को कम समझते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बारे में सबसे ही, स्वच्छता के तहत लोग इस बात का ध्यान रखें। तो मिलती हूँ आपसे फिर। तो आज का मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मेरी स्टोरी और बाकी चीज़ें, वो आप अपने ज़रूर राय दीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लेती हूँ अब आपसे आज्ञा, विदा, और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।